बेटा हम लोग देखते हैं क्लास 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी जो है 9.1 त्रिकोणमिति क्वेश्चन प्रयोग। इसके पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, यानी कि समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अनुमान कोण जो हैं वो 30 अंश है और 45 अंश है। यानी कि पहला जो एंगल बनेगा वो 30 बनेगा, दूसरा एंगल जो बनेगा 45 बनेगा। कह रहे हैं कि यदि लाइट के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे, यानी कि लाइट की ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है कि एक जो है समुद्र तल बनाएंगे, उसके ऊपर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो तल होगा तल पे आप दिखा देंगे दो समुद्री जहाज दिखा देंगे, और पहले पे अर्थात पहले पे जो एंगल बनेगा वो 30 बनेगा, दूसरे पे जो एंगल बनेगा 45 बनेगा। तो बेटा किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समुद्र तल बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक समुद्र तल की स्थिति दिखा देते हैं। यहाँ पे लाइट हाउस की कंडीशन यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे 75 आपका ये है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपका ए हो गया बेटा, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे आप सी कर दीजिए, यहाँ पे आप बेटा डी कर दीजिए। अब केस नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है, ये आपका 75 मीटर है बेटा। कितना है, 75 मीटर है बेटा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका है ये क्या है, लाइट हाउस है और ये 75 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पे यानी सी और डी जो है समुद्री जहाज है। इसी कंडीशन में हम लोगों को एंगल यहाँ पे दिखाना है। तो इस कंडीशन में पहला यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे ये हुआ। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे हमारा बेटा बनेगा कितना, दूसरा बता रहा है 45। तो दूसरी कंडीशन में यहाँ पे आपका हो गया 45, ये आपका हो गया बेटा 30 हो गया बेटा, ये आपका हो गया बेटा 45 हो गया। अब इसकी कंडीशन बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इससे कंडीशन हम लोग यहाँ पे डाटेड ये ऊपर आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ये जो आपका एंगल यहाँ पे शो हुआ बेटा, ये आपका हो गया 30 अंश बेटा हुआ। और उसके बाद ये जो टोटल एंगल हुआ आपका ये 45 अंश हुआ बेटा। अब बेटा हमें देखिए निकालना क्या है, हमें ये देखना है कि इसके बीच की दूरी, यानी कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि जो आपका सी और डी है इसके बीच की हमें दूरी निकालना है। अब इसकी कंडीशन क्या करेंगे बेटा, हम लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि ये टोटल आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका 75 है तो आप लिख देंगे जो दिया गया है सबसे पहले वो कर दीजिए। तो आप लिखेंगे कि लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर कितनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर कितनी है, 75 मीटर है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ और दिखा देंगे कि ए और यानी यहाँ पे आप लिखेंगे कि बिंदु, यहाँ पे आप लिखेंगे कि बिंदु डी तथा सी पर जहाज स्थित है। बिंदु डी तथा सी पर जहाज स्थित है। जहाज क्या है बेटा, स्थित है। अब इसकी कंडीशन क्या करेंगे, एक फिगर हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे ए बी सी कर देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में बेटा क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में आपका लंब ये है, आधार आपका ये है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि tan 45 अंश यानी लंब आपका हो गया बेटा ए बी हो गया, आधार बेटा बी सी हो गया। तो tan 45, अब देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 75, उसके बाद बी सी हो गया बेटा। अब tan 45 का मान 1 होता है, तो 75 बटा बी सी हो गया बेटा यहाँ पे। अब आगे की देखिए कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा बी सी = 75 मीटर मिल गया बेटा, यानी कि बी सी हमें मिल गया 75 मीटर मिल गया। अब देखिए बेटा लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी की कंडीशन क्या होगा, एंगल आपका कितना होगा बेटा, तो एंगल हो गया 30 अंश हो गया बेटा। अब 30 अंश ये आपका लंब हो गया बेटा, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए बी बटा बी डी। अब ए डी कितना बेटा, ए डी आपका 75 है
अब BD को आप क्या लिख सकते हैं, तो BD को आप लिख सकते हैं यानी BC और धन CD, यानी BD का मतलब हुआ BC धन CD, तो आपका हो जाएगा BC धन CD हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब BC अर्थात ये आपका हो गया 75 हो गया बेटा। उसके बाद अब यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी आई है, तो BC की वैल्यू है 75, तो हो गया 75 हो गया बेटा। उसके बाद प्लस CD हो गया। अब tan 30 का मान कितना होता है बेटा, ये 1/√3 होता है, तो हो जाएगा 75 ये बेटा कितना हुआ, तो हो जाएगा 75 प्लस आपका हो गया CD। चलिए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन हम लोग इरेज कर देंगे। अब बेटा देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे तिर्यक गुणा करने पर। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा कि तिर्यक गुणा करने पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 75 धन CD बराबर हो जाएगा 75√3 होगा बेटा, 75√3 होगा बेटा। अब आगे क्या करेंगे, हो गया 75 धन CD बराबर हो गया 75√3 हो गया बेटा। अब उसके बाद CD बराबर हो जाएगा 75√3 हो गया और माइनस 75 हो गया, 75 यानी CD। अब हमें निकालना क्या था बेटा, इतना आप नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि CD = 75, इसमें आपका कॉमन हो गया 75 हो गया, √3 - 1 हो गया मीटर। और बेटा यही CD हमको निकालनी थी, यही हमें क्या करना था, हमें CD निकालनी थी। तो बेटा नोट कर लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, देखिए पहले ध्यान से हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। उसके बाद कह रहा है कुछ समय पश्चात जो है उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। अब ज्ञात कीजिए कि देखिए कि आकृति आपकी ये बनी हुई है, इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई आपको दूरी निकालना है। तो बेटा गुब्बारे द्वारा, तो सपोज दैट यहाँ पे पहले आपका यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिगर में ही परिवर्तन करते हैं। आपका फिगर दिया गया है, आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, उसके बाद आपका D हो गया, उसके बाद आपका E हो गया। यहाँ पे इसको आप F कर दीजिए, इसको आप G कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या है, पहले लड़की क्या करती है, इस कंडीशन में गुब्बारा, सपोज दैट गुब्बारा यहाँ पे A पे जो है 60 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी कंडीशन में 30 अंश बना रहा है। तो यानी कि हमें CD निकालना है। बेटा हमें क्या निकालना है, हमें आपको जो है CD निकालना है। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें 1.2 यहाँ पर है तो 1 ये हो जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे, ये जब ये पूरी ऊंचाई जो है, जब पूरी ऊंचाई जो है 88.2 है, तो 88.2 में से 1.2 हम माइनस करेंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगी। यानी कंडीशन क्या है, 2 में से 2 आप निकालेंगे तो आपका 0 हो गया, और 88 में से 1 निकालेंगे तो आपका हो गया 87 हो गया। तो ये जो हमें दूरी मिलेगी बेटा, ये मिल गया आपको 87 मीटर। अब जब ये 87 मीटर तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। तो बेटा ये भी आपका क्या हुआ, आपका ये भी हो गया 87 मीटर हो गया। हमें निकालना बेटा क्या है, हमें निकालना है यही, आप CD निकाल लीजिए। क्या निकालना है, CD। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, पहले आप ये त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में बेटा कौन कौन सा होगा, 60 अंश होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि tan 60 अंश बराबर, अब इसमें लंब क्या होगा, लंब आपका हो गया AC हो गया, आधार बेटा क्या है तो BC हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा, तो इस कंडीशन में जो है AC वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है, 87 दिया गया है, BC हो गया बेटा। अब उसके बाद tan 60 का मान कितना होता है, अब tan 60 का मान आपको दिया गया है, tan 60 का मान √3 होता है, तो 87/BC हो गया बेटा। अब BC आपका यहाँ पे और ये आपका यहाँ, इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा BC = 87/√3 हो गया। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, बड़ा वाला हम फिगर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कौन सा, यहाँ पे आप लिख देंगे कि त्रिभुज EBD में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहीं पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि त्रिभुज EBD, तो त्रिभुज EBD में
ई डी बी में। तो बेटा ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि tan 30 अंश बराबर आपका लंब हो गया ई डी बटा आपका हो गया बी डी। तो इस कंडीशन में ई डी आपका हो गया 87 बटा ये हो जाएगा बी, ये हो गया डी सी धन सी बी, डी सी धन सी बी हो गया, डी सी धन आपका हो जाएगा डी सी और धन, इसको आप लिख सकते हैं बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी सी हो गया। अब tan 30 का मान हो गया 1/√3 हो गया बेटा, उसके बाद 87 हो गया अपॉन, अब आपको यही सी डी आपको निकालना है, सी डी की कंडीशन बेटा निकालनी है। तो यहाँ से हो जाएगा अर्थात सी डी या डी सी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको आप इस कंडीशन में करेंगे तो सी डी कर सकते हैं प्लस ये आपका बेटा कितना हुआ, ये आपका बी सी है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, तिर्यक गुणा करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे कि तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 इंटू आपका हो जाएगा सी डी धन बी सी इज इक्वल टू 87/√3 हो गया बेटा। अब ये आपका हो जाएगा कि सी डी धन बी सी बराबर हो गया 87/√3 हो गया बेटा। अब क्या करेंगे बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी का मान, इसको 2 मान लेंगे। तो बी सी का मान, किसका मान बेटा, बी सी का मान यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 में क्या करेंगे बेटा, रखने पर बी सी का मान समीकरण 2 में रखिए। तो यहाँ से सी डी प्लस ये आपको हो जाएगा 87/√3 इज इक्वल टू 87/√3 हो गया। तो बेटा हम लोगों को नीचे इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि सी डी इज इक्वल टू 87/√3 माइनस 87/√3 हो गया। अब दोनों हम लोगों को 87 कामन है बेटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √3 माइनस 1/√3 हो गया। तो हो जाएगा 87, उसके बाद √3/1 माइनस 1/√3 हो गया। इस साइड में थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा बेटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 87, उसके बाद √3 हो गया, √3 तो आपको हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 हो गया बेटा। तो हो जाएगा 87, उसके बाद ये कितना हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा √3 3 हो गया, 1/√3 हो गया बेटा। तो हो जाएगा 87 गुणे 2 बटा √3 हो गया बेटा। हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 87 गुणे आपका कितना हुआ, ये आपका ये हो जाएगा 2 बटा √3। अब इसका समूही कर देंगे, √3 गुणे √3 से हम कर देंगे हम लोग। चलिए इस साइड में हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 87/√3 बटा √3 3 बटा 3 हो गया। उसके बाद 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 3 27, तो 2 गुणे 29 √3 हो गया। तो आपको हो जाएगा बेटा कितना हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 √3 मीटर हो गया। तो बेटा यही हमें निकालना था, यानी कि सी डी की वैल्यू आपको क्या करनी थी, सी डी की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो सी डी की वैल्यू आपको क्या करनी थी बेटा, निकालनी थी, यानी कि सी और डी जो थे आपके यहाँ पे क्या, ये गुब्बारे कंडीशन यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी आपको इस निकालनी थी। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो बेटा जो है कमेंट्स करना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।